नहीं याद रखिए। किसी ने सवाल किया अगर रहन पे घर रख कर किराया जो है उससे कम लिया जाए तो क्या ये जायज़ है? मसलन 6,000 किराया है और 3,000 किराया लिया, क्या ये जायज़ होगा? तो याद रखिए रहन पे घर रखकर किराए में कमी करना ये जायज़ नहीं होगा। जो किराया आप कम ले रहे हैं और वो जो कम दे रहा है वो सूद की शक्ल है। मिसाल के तौर पर मैंने समझ लीजिए आपसे उधार लिया हूँ कुछ, ठीक है, और जिसके नतीजे में जो मैंने उधार लिया हूँ मैंने आपको अपना घर दे दिया हूँ, और उस घर पे अगर किराया नहीं लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, ये बोल के कि भाई तुम्हारे पैसे को सूद नहीं, मेरे घर को किराया नहीं, तो ये सूद की किस्म है, चूंकि वो घर का बेनिफिट ले रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, बेनिफिट तो ले रहा है लेकिन हाफ किराया दे रहा है, मतलब 6,000 3,000। तो याद रखिए ये जो छूट है ये भी सूद की किस्म है, क्योंकि एक बुनियादी उसूल ये है, हर वो कर्ज जो नफ़ा लाए वो सूद है। हर वो कर्ज जो नफ़ा लाए, कर्ज के जरिए नफ़ा हासिल नहीं कर सकते आप, तिजारत के जरिए नफ़ा हासिल कर सकते। तो कर्ज के जरिए नफ़ा आ रहा ना, आपने कर्ज दिया और जिसके नतीजे में क्या हुआ, कर्ज देने की वजह से आप उसके घर में चले गए रहने के लिए और फिर उसी किराए में आपने कमी कर दी, तो जाहिर सी बात है ये भी सूद की किस्म है। तो जो आम किराया है वही किराया आपको लेना होगा, उसमें कमी नहीं हो सकती। हाँ, वो चीज़ें जो रहन के तौर पे रखी जाए जिसको सामने वाला भी मेंटेन करे, तो उसके बदले वो आदमी फ़ायदा भी ले सकता है। उसकी मिसाल देता हूँ, समझ लीजिए मैं आया आपके पास और मैंने कहा कि मेरी बाइक है, आप इसको रहन के तौर पे रख लीजिए, आप मुझे पैसा दीजिए, मेरी बाइक आप रख लीजिए। तो बाइक को मेंटेन करना पड़ता है जब उसको रखा जाता है, तो उसको चला भी सकते फिर। जैसा उस ज़माने में घोड़ा रखते थे, बकरियां रखते थे, भेड़ रखते थे रहन पर, तो भेड़ को घास खिलाना पड़ती है तो उसका दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊँट को घास देना पड़ती है तो उसका दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। घोड़े को संभालना पड़ता है तो उसको सवार भी हो सकते हैं आप समझ रहे, यहाँ हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे क्या किसी ने कोई गहने ला के दिया हमारे पास रहने को तो क्या हम पहन सकते? नहीं, गहनों को पहनना जरूरी नहीं संभालने के लिए, कोई इसको मेंटेनेंस नहीं, आप बंद करके रखे 1000 साल बाद ही वैसे ही रहते हैं वहाँ नहीं। तो कुछ जगह रहन की चीज़ों के फायदे उठाए जा सकते हैं, लेकिन वो कब हो रहा है, जब आप कुछ दे रहे हैं। लेकिन आप अगर पैसे के बदले फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे घर में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मसला हो जाएगा। हाँ, आप बोल रहे हैं कि मैं उसके घर में आ गया रहने, जिसको मैंने उधार दिया था तो उसके घर में मैं रहने आ गया। अब उसी घर को मैं बनाता हूँ, मेंटेन करता हूँ, रिपेयर करता हूँ, तो मेंटेनेंस कॉस्ट 3,000 जाती है, किराया 6,000 बांधे तो 3,000 किराया देता हूँ, 3,000 मेंटेनेंस करता हूँ। या मैंने उसके घर को 1,00,000 रुपया लगाया, कंस्ट्रक्शन उसका रिपेयर मेंटेनेंस किया, जो कि किराए में कटने वाले हैं, तो वो काटा जा रहा है, एक अलग बात है। लेकिन आप अगर प्लेनली कहेंगे 6,000 करेंट 3,000, क्यों? इसलिए कि हमने आपसे उधार लिया या उधार दिया है, तो ये सूद की किस्म, ऐसा नहीं किया जा सकता है। किसी ने अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।